Good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, we were reading this chapter of polynomial, and I gave you homework of writing this remainder theorem and solving the questions based on it. But a few students of you have requested me, sir, please make a video in it to explain this theorem again. So, here I am with you to explain this theorem. Clear? So when we talk about remainder theorem, let Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1, and let A be any real number. If Px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is Pa. तो इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ना, इसलिए आप प्रूफ देखो क्या कह रहा है. Let Px be any polynomial with डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ये जो लाइन है बिल्कुल क्वेश्चन से कॉपी की हुई है, जो इसका स्टेटमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है सपोज दैट व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड. जब हमने इस पी एक्स को डिवाइड किया किससे, एक्स माइनस ए से. कह भी रहा है कि एक्स माइनस ए डिवाइड करना है. तो जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को जो पी एक्स है, जब उसे हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या आती है कि अगर वो प्रॉपर डिवाइड हो रहा होगा तो एक क्वोशंट आएगा क्यू एक्स में, और अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो एक क्वोशंट आएगा, उसके साथ साथ एक रिमाइंडर भी आएगा एक्स में. जैसे समझो, जैसे मैंने कहा 15/4 मैंने किया, तो 15 जब 4 करते हो स्टूडेंट्स तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो प्लस का साइन नहीं होगा. मैं ये समझाना चाह रहा था बस खाली कि क्वोशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा. जैसे मैंने 15 को 4 से डिवाइड किया तो उसका क्वोशंट क्या आया, क्वोशंट आ गया 3. ठीक है, या 15 को अगर मैंने 17 को अगर मैंने 4 से किया, 17 को अगर मान लो 4 से करते हैं, ठीक है, तो 17 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो मैं पूछता हूँ कि क्वोशंट क्या आएगा, या डिवाइड करके देखो. अच्छा, प्रैक्टिकली करो, समझ में अच्छे से आएगा. 4 4 16. अब मुझे बताओ क्वोशंट क्या है, तो आपको सब क्वोशंट 4 है. मैं पूछता हूँ रिमाइंडर क्या है, आपको 1 है. तो बच्चों अगर मुझे 17 लिखना हो, वेट अ मिनट, अगर मुझे 17 लिखना हो, राइट, तो 17 इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी डिविडेंड है, डिवाइज़र है, इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, डिविडेंड इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. तो बच्चों इस केस में मैं थोड़ा आपको उसको हटा देता हूँ, तब समझ में आएगा. ये कंसेप्ट याद है ना, 17 इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. तो इस गिवन केस में की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसको डिवाइड किया जा रहा है, 17 को नहीं. एक पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल, पी एक्स. पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड किया गया किससे, डिवाइज़र एक्स माइनस ए से, डिवाइज़र एक्स माइनस ए से. तो क्वोशंट जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वोशंट क्या आ रहा है, क्यू एक्स क्वोशंट आ रहा है. और प्लस क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आर एक्स है. कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना. यही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. यहाँ पे पी एक्स क्या है, पी एक्स डिविडेंड है, डिविडेंड. एक्स माइनस ए क्या है, एक्स माइनस ए डिवाइज़र है. क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स हमारा क्वोशंट है. और आर एक्स क्या है, आर एक्स हमारा रिमाइंडर है. अब ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ ये आपको समझ में आ गया. ठीक है, चलो. सिंस द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए इज़ 1, समझना बात को, एक्स माइनस ए की डिग्री क्या है, ये बहुत छोटा सा सवाल है जो सबसे पहले एक्सरसाइज में था. एक्स माइनस ए अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी. एंड द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए. हाँ, कह रहा है कि आर एक्स की जो डिग्री है वो एक्स माइनस ए से छोटी होगी. अब मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने 17 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 4 4 16 गया, रिमाइंडर आया 1.
तो ये जो बेसिकली रिमाइंडर आ रहा है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है, क्या वो रिमाइंडर इस डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा कि नहीं होगा? बोलो, रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा कि नहीं? क्योंकि अगर डिवाइज़र से बड़ा हो गया तो फिर एक बार और डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइज़र से बड़ा हो गया तो फिर तो एक बार और डिवीज़न हो जाएगा ना, इसलिए रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। तो वही कह रहा है कि अगर हमारा डिवाइज़र का डिग्री x माइनस ए इक्वल टू 1 है, यानी डिग्री 1 है, डिवाइज़र जो कि x माइनस ए है, इसका डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर का डिग्री 100% है कि इस 1 से कम होगा। रिमाइंडर का डिग्री 100% है, ये किससे कम होगा? 1 से कम, यानी 1 से कम की डिग्री क्या हो सकती है? 0 हो सकती है ना। हम कहते हैं 1 से कम की डिग्री क्या होगी? 0 ही तो होगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट आर एक्स इज़ ए कॉन्स्टेंट। अब अगर किसी का डिग्री 0 है, जैसे मैंने लिखा कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिग्री 2 है। लेकिन अगर मैंने लिखा एक्स 2x, इसकी डिग्री 1 है। और अगर मैंने केवल 2 लिखा तो आप कहोगे सर इसके साथ एक वेरिएबल लिखा हुआ है जिसकी पावर 0 है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 का मतलब ही होता है 1। केवल 2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि केवल 2 इज़ नॉट ओनली 2, इट इज़ एक्चुअली 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो अब इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बच्चों, बताओ ज़रा सा। तो आप कहोगे सर इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 0। क्लियर? तो बस वही कह रहा है कि पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पे 0, और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो बेसिकली ये पॉलिनोमियल क्या है? एक नंबर है, एक कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। भाई 2 तो 2 ही है ना, 2 वेरिएबल थोड़ी ना, 2 एक कांस्टेंट है। यही समझाना चाह रहा है कि बेसिकली r जो है वो क्या है? एक कांस्टेंट है। अब कह रहा है सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x आर एक्स इक्वल टू आर, यानी अब हम लोग x की कोई भी वैल्यू ले लें, हम लोग x की कोई भी वैल्यू ले लें, हमेशा आर एक्स की वैल्यू क्या होगी? r होगी। इस लाइन को समझो। कह रहा है अगर हम लोग x की कुछ भी वैल्यू ले लें, हमेशा आर एक्स की वैल्यू r होगी। देखो जैसे मैंने बोला 3x की पावर 0, ठीक है। तो अब अगर हमने कहा कि भाई आर एक्स में, अगर हम आर एक्स में x की जगह अगर हम 12 रख लें, तो 3 इंटू 12 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एट लास्ट 3 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसी में हम मान लो 12 की जगह मान लो कुछ और रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पे अभी भी सेम आंसर होगा। अच्छा, 2 भी हटा दो। अगर हम यहाँ पे 29 रख लेते हैं, तो 29 की पावर भी अगर 0 डालोगे तो क्या 29 की पावर 0 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू फाइनली 3 आ जाएगा। तो वही कहने का मतलब है कि आर एक्स रिमाइंडर वाला जो पार्ट एक ऐसा पॉलिनोमियल है कि हम एक्स की कुछ भी वैल्यू रखें, आंसर हमेशा क्या आने वाला है? आर ही आने वाला है। आर क्या है? आर क्या है? जो गिवन वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? जो कांस्टेंट है मतलब। तो यही चीज़ ये समझाना चाह रहा है कि अगर हम कुछ भी वैल्यू रखें तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा जो वैल्यू आएगी आर एक्स की वो क्या आएगी? 0 ही आएगी, ठीक है। ये चीज़ देखो समझाना चाह रहा है। तो क्योंकि ऐसा है इसीलिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे आर एक्स था उसको आर एक्स हटा के केवल आर छोड़ दिया गया, क्योंकि आर एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? एट लास्ट आर एक्स की वैल्यू निकल के क्या आ रही है? आर ही तो आ रही है ना। इसीलिए इस आर एक्स को कन्वर्ट कर दिया गया आर में। बाकी चीज़ देखो सब सेम है, बाकी चीज़ देखो सब सेम। अगर आपसे कहीं कंपेयर करो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो डिफरेंस क्या है बताओ? केवल एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे आर एक्स है और यहाँ पे आर है, और आर एक्स से आर कैसे किया गया अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक। फिर कह रहा है इन पर्टिकुलर इफ एक्स इक्वल टू ए, इन पर्टिकुलर इफ एक्स इक्वल टू ए, देन दिस इक्वेशन गिव्स अस, अगर पर्टिकुलर में x की वैल्यू a है तो ये इक्वेशन क्या दे देगा? ये दे देगा कि पी ए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखना होगा, x की जगह पी ए रख दिया गया, x माइनस ए यानी a माइनस ए कर दिया गया, फिर क्यू ए कर दिया गया, फिर प्लस 0 हो गया। तो पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए क्या हो गया? 0। तो 0 का मल्टीप्लाई जब क्यू से करोगे तो 0 ही आएगा। भाई 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो, 0 का मल्टीप्लाई हमारे टेबल से कर दिए तो 0 ही तो आएगा। आपको टेबल क्या, किसी भी टेबल से कर दिए, 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा से कर दिए तो 0 ही आएगा। तो ये टर्म 0 हो गया। बचा क्या रहा? देखिए केवल r बचा। तो बेसिकली पी ए की वैल्यू क्या आ रही है? r आ रही है। यानी अगर हमें किसी पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया और हमें रिमाइंडर मालूम करना है तो a की वैल्यू रख के कर सकते हैं। खैर छोड़ो, वो भी एग्जाम्पल से देखो कैसे क्या होता है।
एग्जाम्पल ये समझ में आ गया ना कंसेप्ट पूरा बच्चों कि व्हाट एग्जैक्टली द रिमाइंडर थ्योरम इज। अभी भी नहीं आया तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर नहीं आता तो मैं एक दिन लाइव क्लास ले लूँगा आप लोगों की जूम पे या फिर गूगल मीट पे, तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9। अच्छा अगर आ गया तो कमेंट में रिप्लाई कर देना कि यस आ गया है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x-1। रिमाइंडर पता करो जब इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड किया गया। तो बच्चों एक चीज़ आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे x की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी थी इस पॉलिनोमियल में, बेसिकली जो डिवाइज़र था वो x-a था ना। तो अगर हम डिवाइज़र x-a को 0 मान लें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है। तो जो भी x की वैल्यू आ रही होगी उसी को हम लोग को पुट करना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई x-a। तो जब हमने px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x+1 को डिवाइड किया, तो जीरोज ऑफ x-1 इज व्हाट 1। जीरो ऑफ x-1 क्या होता है, बेसिकली x-1 को हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे तो x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से समझो, ये जो लाइन आई कि जीरो ऑफ x-1 इज 1, जीरो ऑफ x-1 का मतलब क्या हो गया कि x की वो वैल्यू जिसको हम इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट करें तो गिवन पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। ये हमने सिखाया था इसके प्रीवियस लेक्चर में ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि x की वो वैल्यू जिसको हम इस गिवन पॉलिनोमियल में फिट करें, पुट करें, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, तो अब हमें अगर गिवन पॉलिनोमियल को 0 बनाना है तो x की कौन सी वैल्यू चाहिए। अगर हमें गिवन पॉलिनोमियल को 0 बनाना है बच्चों तो x की कौन सी वैल्यू चाहिए, तो हमको x-1 इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। जिससे पता चला कि अगर यहाँ पे देखें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। यानी कि अगर 1 - 1 कर दें तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे px के जगह पे हम लोग क्या रखे थे, px x-a इक्वल टू 0 माना था, x इक्वल टू a किया था, x इक्वल टू a रखा था, और क्योंकि x इक्वल टू a आया था इसलिए यहाँ पे p इक्वल टू a के रख के पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व किया गया था। तब जाके इसकी वैल्यू क्या आई थी, r आई थी। सेम चीज़ यहाँ पे x-1 का 0 क्या है, 1 है, यानी pm की जगह क्या रखना है, p1 रखना है। जैसे हमने गिवन पॉलिनोमियल में p1 रखा तो वैल्यू क्या आ गई, 2। और रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से 2 ही जो है इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा। ठीक, अब कहता है एग्जाम्पल नंबर 10 में कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT इज अ मल्टीपल ऑफ 2t+1 और नॉट। हम कहते हैं अगर मल्टीपल होगा तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा रिमाइंडर दे देगा तो नहीं मल्टीपल, और क्या। ठीक है, और देखते हैं, एज यू नो QT विल बी ए मल्टीपल टू इतना ओनली इफ इट डिवाइड्स QT एंड लिविंग रिमाइंडर 0। नॉट 2t+1 इज 0। हम कहते हैं भाई यही तो डिवाइजर, इसको तो 0 रखना ही पड़ेगा ताकि इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल चेक करें। तो जैसे हमने इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल चेक किया तो t इक्वल टू -1/2 आ गया। अब t इक्वल टू -1/2 को जब हमने इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है देयरफॉर वी कैन से कि 2t+1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल QT एंड दैट इज QT इज अ मल्टीपल ऑफ 2t+1। इसी के बाद देखो जैसे नया वर्ड है ना, फैक्टर, इसी के बेसिस पे हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा रिमाइंडर थ्योरम के बाद का, वो क्या है, फैक्टराइजेशन और फैक्टर थ्योरम। बच्चों ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो डाउट्स है पूछ लो, किसी भी बुक का है कुछ भी डाउट है पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स थ्योरम और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक्स अ लॉट।